नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नई भर्तियां निकालने, पुरानी भर्तियों को समय पर पूरा करने, नकल विरोधी कानून की सख्ती से पालना जैसे कई मांगों को लेकर प्रदेश भर से जुटे बेरोजगारों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। प्रदर्शन कर रहे युवा बेरोजगारों को मुख्यमंत्री कार्यालय से बातचीत के लिए बुलाया गया है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री कार्यालय में बेरोजगार संगठनों से बातचीत होगी। प्रमुख सचिव कुलदीप राका से बेरोजगार संगठनों के प्रतिनिधि मुलाकात करेंगे। वार्ता के दौरान भर्ती से जुड़े विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। हमारे साथ लवली अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। लवली, प्रदर्शन के बाद आखिरकार बुलावा आ गया बातचीत के लिए? देखिए, बिल्कुल बातचीत का बुलावा आ चुका है। बुलावा तो कल ही आ गया था प्रदर्शन के दौरान ही, लेकिन उच्च स्तर के अधिकारी नहीं थे वार्ता के अंदर मौजूद, तो तमाम जो बेरोजगार थे वो वापस लौट गए थे। आज बेरोजगारों ने मिलने का डिसीजन किया है और अब से कुछ ही देर बाद बेरोजगार जो प्रतिनिधि हैं, युवा बेरोजगार अलग अलग संगठनों के, वो लोग यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जो हैं कुलदीप राका समेत जो अन्य जो आला अफसर हैं जिनका आपने जिक्र किया आपसे कुछ देर पहले, उन तमाम लोगों से उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि काफी जो सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर ये बातचीत की जाएगी, क्योंकि 2023 का चुनाव अब सर पर है। सरकार किसी तरह से किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है, सरकार की ऐसी मंशा है। तो इसीलिए बेरोजगार मांग उठा रहे हैं कि चुनावी वर्ष है तो उनकी लॉटरी लग जाए और जो बची हुई भर्तियां हैं जिनमें उनको जगह दी जानी चाहिए थी, जिसमें उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, पद बढ़ाए जाने थे और जो नकल का कानून है उसकी सख्ती से पालना करानी थी, इन तमाम चीजों की जो डिमांड्स हैं उनको लेकर के ये तमाम बेरोजगार जो है वो आज अपनी बात सरकार के समक्ष रखेंगे। और उन्हें ऐसी उम्मीद है कि उनकी मांगों पर जो है सरकार कोई ठोस नतीजा देगी, कोई विचार करेगी, ताकि उनकी मांगे जो कि लाखों बेरोजगार राजस्थान के ही नहीं बल्कि और राज्यों के बेरोजगार युवक जो हैं वो राजस्थान के अंदर मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में वो ये कोशिश करते हैं कि उनकी जो है रोजगार उनको मिले, नौकरी उनकी लगे, मगर ये फर्जी जो पेपर माफिया है, उसके अलावा जो भर्तियों के अंदर जो भर्तियों की जो रफ्तार है, उनकी वजह से उन्हें नाकामी का मुंह जो है वो देखना पड़ता है। तो इसलिए ये तमाम बेरोजगार सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, सरकार की बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि इनकी मांगों पर विचार किया जाए। और आज उम्मीद की जा रही है कि आज कोई ना कोई ठोस नतीजा जरूर निकलेगा, कोई आश्वासन जरूर मिलेगा। और ये कहा जा रहा है कि चुनाव का साल है, तो बातचीत कितनी देर में होने वाली है? समय दिया गया होगा? बिल्कुल 4 बजे का समय मुकर्रर कर दिया गया है और उसी समय के हिसाब से तमाम जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच चुके हैं और जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं वो मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद हैं। और बाकी बचे हुए जो प्रतिनिधि हैं बेरोजगार संगठन के, उन लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ प्रतिनिधि रह रहे हैं, तो उनके आने के बाद में ठीक 4:10 पर ये वार्ता की जो है वो शुरुआत होगी और उसके बाद में ये तय हो जाएगा। तो बैठक पे भी नजर बना करके रखें। बातचीत होती है तो बातचीत में क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। शहर शहर एसीबी के एक्शन में फंसे कई घूसखोर। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां एसीबी के हत्थे चढ़ा एलडीसी, जो कॉलेज में एडमिशन के एवज में 1,90,000 रुपए लेते हुए ट्रैप हुआ। दूसरी तस्वीर बूंदी की है, जहां 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पार्षद गिरफ्तार हुआ। और तीसरी तस्वीर दौसा की है, जहां 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरदावर शिकंजे में आया। तो बात पहले करते हैं जयपुर की, जहां एसीबी ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के ऑफिस में कार्रवाई की। एसीबी ने एलडीसी नंदकिशोर को ट्रैप किया। 1,90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। इरशाद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। तकनीकी अनुसंधान सेल के माध्यम से ट्रैप किया गया। रिश्वत देने वाला बंशी लाल भी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। दिनों स्वास्थ्य विभाग एसीबी की नज़र में है और पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी कार्रवाई एसएमएस अस्पताल में एसीबी ने की थी और आज ये दूसरी बड़ी कार्रवाई जो है वो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में इस वक्त चल रही है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देना चाहिए, तमाम लोग एसीबी के अधिकारी कर्मचारी हैं और यहाँ पर कनिष्ठ सहायक को जो है वो रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार एसीबी द्वारा किया गया है।
नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दिलाने, सीटों का आवंटन कराने और निरीक्षण में शिथिलता देने की एवज में जो है वो रिश्वत जो है वो ली जा रही थी और उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई जो है वो एसीबी द्वारा की गई है। एसीबी के अधिकारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस प्रकार की शिकायत आपको मिली थी और किस प्रकार कार्रवाई को अंजाम दिया गया? ब्यूरो मुख्यालय में सूचना मिली थी कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है, वहाँ पर प्राइवेट नर्सिंग स्कूल है, वहाँ पर एडमिशन कराने के नाम पर, वहाँ सीटें बढ़ाने के नाम पर और पैसा लिया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में एक भीलवाड़ा का बंदा है, तो उनसे बंशीलाल, तो बंशीलाल के और इन जो यहाँ पर क्लर्क है जो एलडीसी, उनकी काफ़ी दिनों से बातचीत थी। हमारे तकनीकी टीम के सर पर ये टारगेट पे थे और आज 1,90,000 रुपये देते हुए इनको ट्रिप कर लिया इसी ने। तो क्या ये नर्सिंग कॉलेज के प्रतिनिधि ने आपको शिकायत दी? शिकायत कहाँ से मिली आपको? नहीं, ये तकनीकी गोपनीय रूप से विश्वसनीय रूप से हमें सूचना मिली थी कि इस तरह खेल चल रहा है यहाँ पर। तो इसमें नर्सिंग कॉलेज के ऑनर पर भी कार्रवाई हुई है, क्योंकि एडमिशन तो वहाँ होना था। वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि उसका क्या रोल रहेगा, कैसा है, वो तफ्तीश के बाद। तो अभी कौन कौन गिरफ्तार किए गए? अभी एक प्राइवेट व्यक्ति है और एक जो एलडीसी है नर्सिंग काउंसिल का, उनको ट्रिप किया। प्राइवेट व्यक्ति की क्या भूमिका थी इसमें? प्राइवेट व्यक्ति है, वो भीलवाड़ा के अंदर रहता है, वहाँ पर, और एक तो दलाली का काम करता है। तो जो बच्चे थे, 6 बच्चे थे जिनके लिए पैसा लेके आया था, वो बच्चे भीलवाड़ा के रहने वाले थे। उनका यहाँ पर जयपुर में एडमिशन करवाया था उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा कोई और लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन बात पर जो भी होगा वो देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आपने देखा किस प्रकार से सर्विलेंस के जरिए एसीबी को पहले गुप्त सूचनाएं जो है मिली थी, जिसे एसीबी ने डेवलपमेंट किया और उसके बाद इस कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया गया। और अभी चूंकि फिलहाल ये कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है, दलाल को भी जो है वो गिरफ्तार एसीबी द्वारा कर लिया गया है और कनिष्ठ सहायक हैं उन्हें भी जो है वो गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई इस लिहाज से देखा जा रहा है क्योंकि पिछले 4-5 दिनों पहले ही एसएमएस अस्पताल में जो है वो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था और राजस्थान नर्सिंग कॉलेज की बारी आई और यहाँ पर भी इस बड़ी कार्रवाई को एसीबी ने अंजाम दिया। वहीं बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां पर नगर परिषद में एसीबी ने कार्रवाई की और पार्षद रोहित वैरागी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। सभापति मधु नुबाल के घर पर तलाशी चल रही है। वैरागी इनको आज 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए स्पेशल यूनिट कोटाने के द्वारा पकड़ा गया है। इन्होंने त्रिभुवन सिंह परिवार भी है, इसमें इन्होंने हमें रिपोर्ट की थी, मेरा मकान निर्माण हो रहा है, उसकी स्ट्रिप ऑफ लैंड है, उसके बदले वो 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। तो उनको आज इनका सत्यापन करवाया गया था, उसके बाद आज इनको गिरफ्तार किया गया। इनके साथ और भी हैं क्या? कौन कौन रडार पे है सर? अभी कार्रवाई कर रहे हैं, अभी सत्यापन जो है उसका कर रहे हैं। पूरा 1.5 लाख इन्हीं ने लिया है या किसी और के नाम पे भी लिया है सर? हाँ, ऐसा कुछ आया है इसमें, अभी उसका भी अध्ययन करेंगे बारीकी से, जो भी होगा। कितने की दौसा एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए सिकंदरा के गिरदावर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दौसा एसीबी ने मरियाडा के रहने वाले कमल सिंह गुर्जर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जमीन का हक त्याग करवाने के नाम पर गिरदावर सतीश जाटव द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की जा रही है। परिवादी ने आर्थिक स्थिति खराब होने की बात बताई तो 9,000 रुपए रिश्वत देने का सौदा तय हुआ। आरोपी गिरदावर ने 2,000 की रिश्वत पहले ही ले ली थी। इस शिकायत के बाद दौसा एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया और सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर आज पीड़ित कमल सिंह गुर्जर जैसे ही रिश्वत के 7,000 रुपए देने के लिए गिरदावर सतीश जाटव के पास पहुंचा तो गिरदावर ने रिश्वत की राशि ले ली। इसके बाद वहां तत्काल एसीबी ट्रैक की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जैसलमेर में एक बार फिर संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया है। 2 जगह ये संदिग्ध कबूतर मिले हैं। खयाला मठ गोरख नगर के पास मिले कबूतर के पंखों पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, साथ ही पंखों पर कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं जो टेलीफोन के नंबर लग रहे हैं। एक और कबूतर बडोड़ा गांव में मिला। सफेद कबूतर के इस पंखों पर अंकों के साथ कुछ लिखा हुआ है। ग्रामीणों ने जब ये कबूतर देखे तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने संदिग्ध कबूतरों को अपने कब्जे में ले लिया है। अब सीआईडी जांच कर रही है।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा टोंक के मोलायपुरा में मीन मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। किरोड़ी लाल ने कहा कि सीएम ने अपराधियों को बचाने की सुपारी ले रखी है। ईआरसीपी को लेकर भी गहलोत पर बरसे और कहा कि इसको लेकर बड़ा आंदोलन होगा। खुद गहलोत साहब एक अपराधी को बुलाकर अपने रेजिडेंस पर, अपने निवास पर आरोपी को गिरफ्तार कराएं, तो सुपारी तो खुद गहलोत साहब ने ले रखी है अपराधियों को बचाने की। तो कानून की स्थिति बड़ी खराब है। राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए, मोदी जी घोषणा कर गए थे। मोदी जी इतना ही कह गए थे कि ये परियोजना है, इसको हम टेक्निकली एग्जामिन करवा रहे हैं। तो टेक्निकल रूप से उपयुक्त था, गहलोत सरकार केंद्र को देगी तो मोदी जी इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। और अगर इन्होंने केंद्र को वांछित सूचना नहीं भेजी गहलोत साहब ने, तो हम सड़क पर उतरेंगे। 13 जिलों को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। पीसीसी में आज फिर हंगामा हुआ। कोविड सहायकों ने जमकर हंगामा किया। जनसुनवाई में पहुंचे कोविड सहायक, पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। रोकने पर कोविड सहायकों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर यहां हंगामा देखने को मिला। तो पीसीसी मुख्यालय में अलग अलग कैमरों के एंगल से अगर आप देखें तो तस्वीरें आई हंगामे की, जहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायक जन सुनवाई में पहुंचे थे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और उसके बाद इन स्वास्थ्य सहायकों का गुस्सा फूट पड़ा। उनके गेट बंद है, कोरोना में खुले कैसे थे, सारे एसी में बैठे। रात को 2 बजे बारिश हुई थी, हम पूरे बारिश में भीगे थे। छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं। मेरे पास हाथ में मोबाइल है। भारत के पाकिस्तान के है क्या हमारी मांगे जायज नहीं? हमारी मांगे आप लोगों से परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके मानने की ना हमारे को जान देनी पड़े तो सही इस बार में देंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। मान से मान चलेगी, इज्जत चलेगी। राज गहलोत सरकार सुन नहीं रही है, इधर प्रशासन धक्का दे रहा है। हम कोई पाकिस्तान के है क्या? भारत के नहीं है। आज जन सुनाई, आम जन सुनाई होती है, सबकी होती है। हमारे को रोकते सीएचे नाम सुनते हम कोई बम लेके आया क्या? झुंझुनू के चिड़ावा के जलदाय विभाग में पानी मांगने आए पार्षद प्रतिनिधि ने कुर्सी के लिए हंगामा कर दिया। झुंझुनू के चिड़ावा के चौधरी कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या को लेकर आज पार्षद पुत्र मुकेश पूनिया वार्ड के लोगों के साथ जलदाय विभाग पहुंचे, जहां पर जेईएन निशा के सामने जलदाय विभाग का मीटर इंस्पेक्टर सुरेश कुमार बैठा था। जेईएन के कार्यालय में पहुंचते ही पार्षद पुत्र मुकेश पूनिया तैश में आ गए और उन्होंने सुरेश से कहा कि जनप्रतिनिधि आए हैं और आप कुर्सी पर बैठे हैं। हमारे साथ वाइस चेयरमैन अभय बडेसरा हैं, जिन्हें कुर्सी दो। लेकिन मीटर इंस्पेक्टर सुरेश ने कहा कि वह किसी राजकीय काम से जेईएन के सामने बैठा है, जिसके बाद बहसबाजी हो गई। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आदिवासी समाज ने नगरपालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने नगरपालिका पर गैर खातेदारी जमीन पर सालों से काबिज आदिवासियों को बेदखल करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सालों से काबिज आदिवासी परिवारों को नगरपालिका की ओर से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, वहां से उन्हें हटाने के लिए चेतावनी दी जा रही है। आदिवासी समाज ने इसको लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया और आदिवासियों को कब्जे वाली जमीन आवंटित करने की मांग की। वर्षों से आदिवासी कब्जेशुदा जमीन बिला नाम पे पड़े हैं और कुछ जमीनें खातेदारी है, बाकी बिला नाम है। अब उसको नगरपालिका द्वारा भ्रम फैलाया जाए कि ये राजस्व में है, चारागांव में है, वन विभाग में है, वो हमको ये भ्रमित किया जाता था।
हनुमानगढ़ जंक्शन के रेस्टोरेंट संचालक को हरियाणा में अफीम तस्करी के झूठे मामले में फंसाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में हरियाणा सीएम के निर्देश पर हुई जांच में फर्जी मुकदमे के 5 दिन बाद ही सोमवार को हरियाणा पुलिस ने अनिल गक्खड़ को निर्दोष साबित कर दिया और इस मामले में संगरिया से बीजेपी विधायक गुरदीप शापीनी के भाई, संगरिया के पूर्व प्रधान सहित कई लोगों की भूमिका सामने आई है। जो इनके मालिक थे ट्रस्ट के, उनके साथ मिली भगत करके, और उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि जैसा मुझे ज्ञात है, मैंने मेरे सूत्रों से जैसे पता किया तो उन्होंने कहा कि लगभग इसके अंदर 220 दुकानें कटती हैं और अगर आज हम लोग इस दुकानों को करोड़ या 2 करोड़ रुपए भी कीमत मानते हैं तो ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए तक बैठती है। जब इतना बड़ा मामला हो तो उनको अगर कहीं 2 रुपये लगाने भी पड़े, कोई रसूख भी दिखाना पड़े, तो मेरे ख्याल से उनके दिमाग से ये सब कुछ उचित था। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जालोर से है, जहां बुजुर्ग महिला को जिंदा जलाया गया है। बुजुर्ग महिला को जिंदा जलाया गया, जमीन विवाद के चलते आग लगाई गई। काफी समय से ये विवाद चल रहा है। महिला गंभीर रूप से झुलस गई। सांचौर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। सांचौर के कारोला गांव का ये मामला। बांसवाड़ा एसपी राजेश कुमार मीणा ने अनुशासनहीनता के मामले में भूंगड़ा, कलिंजरा और खमेसरा थाने के 8 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए। सूची में एक एसआई, एक एएसआई के नाम शामिल हैं। ये आदेश बीती शाम जारी हुए। इसमें भूंगड़ा थाने का मामला जिला परिषद की बैठक में मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के सामने उठा था। मैं पुलिस थाना खमेरा, भूंगड़ा और कलिंद्रा में जो ड्यूटी के दौरान लापरवाही थी, अनुशासनहीनता ही, उसकी वजह से कार्रवाई की गई। अलवर के भिवाड़ी में रहने वाला एक स्कूल प्रिंसिपल अपनी पत्नी की मार से लाचार हो चुका है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें पत्नी के हाथों प्रिंसिपल के टॉर्चर की कहानी बयां कर रही हैं। प्रिंसिपल को उसकी पत्नी आए दिन पीट कर घर से निकाल देती है। बाद में मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करती है। आप भी देखिए पत्नी का अत्याचार और पिटता लाचार प्रिंसिपल। कभी रिंच से, कभी बैट से, कभी डंडे से पति की पिटाई की जा रही है और बेचारा प्रिंसिपल पिटता रहता है। पिटते पिटते प्रिंसिपल को घर से भागना पड़ता है। जब से उसने बैट से मारा है, उसमें मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था। तभी भी मैंने उस समय काफ़ी सोचा कि अपने घर के लिए बचा रहे चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी जिसके मेरे पास उसके बाद भी उसने टॉर्चर जारी रखा। तब मैंने न्यायालय से गुहार लगाई है, वहाँ पे परिवाद दिया है अपना कि आपकी जो मदद की जाए न्यायालय से, हाँ जी, मदद की जाए। अजीत नाम के अध्यापक हैं जिनका 202 सीआरपीसी का एक जांच न्यायालय से प्राप्त हुआ है। थाना फूलबाग के अंदर श्री नरेश कुमार एएसआई तफ्तीश कर रहे हैं और 6 महीने में 7 तारीख को उनकी रिपोर्ट न्यायालय को दोबारा करनी है। परिवादियों को बुला रखा है। बयानों के बाद के अंदर स्थिति क्लियर होगी। और मारपीट करना, एएसआई ने बताया कि भी अध्यापक के साथ उनकी धर्मपत्नी मारपीट कर रही है, लेकिन अभी बयान नहीं हुए। बयान होने पर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाए। दौसा पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर मामले को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने गोविंद गुर्जर मर्डर मामले में आरोपी मामा भांजे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध मामले में आरोपियों ने गोविंद की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी तुलसीराम और उसके भांजे ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक गोविंद के तुलसीराम के छोटे भाई की पत्नी से अवैध संबंध थे, जिसका खुलासा होने पर आरोपी तुलसीराम ने अपने भांजे संग हत्या की साजिश रची और रस्सी से गला घोंटकर गोविंद को मार डाला और उसके शव को एक खंडहर में फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। में आरोपीगण थे, उन्होंने गोविंद उर्फ गद्दल की 11/5/2000 को हत्या कर, जो इसमें आरोपी है तुलसीराम, उसके घर के पिछवाड़े में जो खंडहर मकान था उसमें डाल दिया। प्यार, अवैध संबंध और उसके बाद हत्या,
दौसा के पावटा में हुए ब्लाइंड मर्डर का दौसा पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस हत्या की साजिश रचने वाले मामा और भांजा को गिरफ्तार कर लिया है। जो मामा था उसके छोटे भाई की पत्नी के साथ जो मृतक था गोविंद, उसके अवैध संबंध थे। ऐसे में उसने अपने भांजे को बुलाया और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और पुलिस इस मामले में यदि कोई अन्य आरोपी भी शामिल हैं तो उनकी भी तलाश कर रही है और जांच कर रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में चोरी और लूटपाट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मामला मोठियापुरा रोड पर एक दुकान का है। पीड़ित दुकानदार रोज की तरह दुकान के चबूतरे पर थैला रखकर दुकान की शटर उठा रहा था, तभी तेज गति से आते हुए बाइक सवार दो युवक चबूतरे पर रखे रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हो गए। ये शाम में घर से करीब 8 बजे चला, आड़े हनुमान जी के मंदिर पर दर्शन करके और सीधा मैं दुकान पर पहुंचा हूँ। दुकान पर मैंने थैला रख करके उसमें से चाबी निकाली, ताला खोला। जब तक दो आदमी मोटरसाइकिल पर आए थे, कोई 30-35 साल की उम्र होगी, एक की आगे बैठा था उसकी कम होगी, एकदम मेरे थैले को लेकर के और वो मोटरसाइकिल पर बैठ के चले गए। दुष्कर्मी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा धौलपुर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई है। नाबालिग से जबरन दुष्कर्म करने के मामले में यह सजा का ऐलान हुआ है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, धौलपुर पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग से जबरन दुष्कर्म करने का यह मामला और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी रविकांत पुत्र महेश टोंक जिले के हरचंदेड़ा गांव का रहने वाला सोहनलाल बैरवा पिछले कई दिनों से सऊदी अरब के याम्बू शहर में बंधक बना हुआ है। बंधक बनाए जाने के बाद सोहनलाल की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद टोंक में उसका परिवार उसके लिए चिंतित है। बताया जाता है कि सोहनलाल के साथ 25 भारतीय श्रमिकों का वीजा रिन्यूअल नहीं होने के कारण वहां की सरकार ने उन्हें बंधक बना लिया है। परिवार के लोगों ने सरकार से सोहनलाल की वतन वापसी की गुहार लगाई। पापा जी विदेश गए थे 2 पैसे कमाने के लिए, कारीगर का काम करते थे वहाँ पे। अचानक फिर से 4 साल में आए यहाँ पे 2 महीने की छुट्टी लेके और फिर वापस चले गए। फिर काम धंधा सही चल रहा था पहले तो, फिर पापा को शुक्र हो गई। फिर अचानक उनका वो पैसे भी देने भी बंद हो गए। अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हक काम भी क्लास कर दिया गया। ऐसे बहुत परेशानी आती गई पापा को और वो यहाँ फ़ोन करते रहे और ऐसे हमने कार्रवाई की और फिर उनको बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। अभी तो उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही। डूंगरपुर में कांग्रेस के बीच जारी घमासान और तेज हो गया है। अब सागवाड़ा के पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया ने पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुरेंद्र बामणिया ने कहा कि डूंगरपुर सहित पूरे उदयपुर संभाग में कांग्रेस की दुर्दशा के लिए दिनेश खोड़निया जिम्मेदार है। उन्होंने डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा के खिलाफ हुई एफआईआर का विरोध किया और कहा कि घोगरा का कद घटाने के लिए यह सब किया जा रहा है, जबकि घोगरा गरीब जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। बामणिया ने कहा कि सत्ताधारी विधायक को अपने काम के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो आम कार्यकर्ताओं की दशा क्या होगी सबको पता है। कहानी बताता है कि उनके साथ क्या हो रहा, कौन कर रहा, यहां का कोई व्यक्ति कर रहा है जो नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा है कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित सदस्य को। यहां के लोग एक तथाकथित रूप से अपनी शक्ति बताकर अधिकारियों को दबाव में डालकर परिस्थितियां ऐसी पैदा कर रही हैं कि किसी की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। कोरोना के बाद अब दुनिया में मंकी पॉक्स को लेकर दहशत फैलती जा रही है। कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले आने के बाद अब दुनिया भर के देश अलर्ट मोड पर आ गए हैं। भारत में भी एहतियातन सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके बाद राजस्थान में संदिग्ध मरीजों को आइसोलेट करने के साथ ही सैंपल लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।